नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और सूबे में कोरोना का जबरदस्त कोहराम है तो वहीं दूसरी ओर उपचुनाव की कल मतगणना होने वाली है। इसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों की बेचैनियां बढ़ गई हैं। लेकिन इसी बीच एक खबर बेहद हैरान कर देने वाली है। ये खबर अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि कानून व्यवस्था से जुड़ी है और कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा रही है कि पूर्व मंत्री और विधायक के पुत्र को ही न्याय नहीं मिल पा रहा है। दरअसल पायलट कैंप के अर्जुन यानी पूर्व मंत्री और डी कुम्हेर से मौजूदा विधायक विश्वेंद्र सिंह अपने पुत्र अनिरुद्ध सिंह को ही न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं। दरअसल ये बेबसी अनिरुद्ध सिंह ने खुद हमसे जाहिर की है। अनिरुद्ध सिंह से आज हमने बातचीत की और जानना चाहा कि आखिर जो अभी हाल ही में उनके करीबी मित्र वैभव चौधरी पर जो हमला हुआ था उस पर क्या अपडेट है, पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की गई, जिस पर अनिरुद्ध सिंह ने दो टूक जवाब दिया कि पुलिस की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर उन्होंने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। लेकिन जाहिर तौर पर यहां पर सवाल यह अहम हो जाता है कि डी कुम्हेर से विश्वेंद्र सिंह मौजूदा विधायक हैं, मंत्री रहे, भरतपुर के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। इसके बावजूद यदि वो अपने पुत्र को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या किसी राजनीतिक साजिश है? आखिर वो कौन से राजनीतिक विरोधी हैं जो पुलिस के ऊपर इतना दबाव बना रहे हैं कि विश्वेंद्र सिंह की भी बात नहीं सुनी जा रही है? दरअसल आपको बता दें कि 3-4 दिन पहले अनिरुद्ध सिंह के करीबी मित्र वैभव चौधरी पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया था। इसको लेकर विश्वेंद्र सिंह ने एसपी और आईजी तक से मुलाकात की और उन्होंने न्याय मांगा, लेकिन अभी तक इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि पुलिस ने अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की है, पुलिस ने सिर्फ एफआईआर दर्ज की है और इसके अलावा इस मामला पर कोई अपडेट नहीं है। इसके बाद जब हमने अनिरुद्ध सिंह से यह सवाल किया कि आपके पिताजी विधायक हैं, पूर्व मंत्री रहे, इसके बावजूद आपको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, इस सवाल के जवाब में अनिरुद्ध सिंह का कहना था कि यदि पुलिस उनकी बात ही सुनती तो फिर क्या जरूरत थी कि वो सचिन पायलट के साथ मानेसर जाते और बगावत करते। ये जाहिर तौर पर अपने आप में एक बड़ा सवाल है खाकी पर भी और मौजूदा सरकार पर भी कि आखिर क्या ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि भरतपुर की खाकी इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं ले रही है। और जाहिर तौर पर यह इसलिए भी अपने आप में अहम हो जाता है कि एक विधायक और पूर्व मंत्री के पुत्र ने यह बात कही है। तो अब आप सोचिए, जब खास लोगों की यह स्थिति है तो फिर आम लोगों के प्रदेश में क्या हालात होते होंगे। दरअसल विश्वेंद्र सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह का यह भी कहना है इस मामला पर कि राजनीतिक विरोधियों की साजिश है और जब इस मामला पर मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जा रही थी तब भी डॉक्टरों पर पॉलिटिकल प्रेशर बनाया गया, पॉलिटिकल दबाव बनाया गया। फिर इसके बाद हमने अनिरुद्ध सिंह से सवाल किया कि क्या कोई कांग्रेसी नेता इस मामला पर इन्वॉल्व है, तो उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि कोई कांग्रेसी नेता इस पूरे मामला पर इन्वॉल्व हो। दरअसल दोस्तों, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस मामला पर कई परतें खुलकर सामने आ रही है, कई पैसों के बड़े विवाद सामने आ रहे हैं, तकरीबन करोड़ों रुपए का मामला इसके पीछे बताया जा रहा है। और कल भी मैंने आपसे कहा था कि जो हाल ही में विश्वेंद्र सिंह ने जो अपना ट्विटर और फेसबुक अकाउंट जो बंद किया है, इसको भी, इसके भी जो तार कहीं ना कहीं वैभव चौधरी के हमले से जोड़कर देखे जा रहे हैं। कुल मिलाकर इतना समझ लीजिए कि इस मामला पर परत एक नहीं बल्कि कई है। लेकिन सवाल यही अहम है कि आखिर जब विधायक और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह अपने पुत्र अनिरुद्ध सिंह को न्याय नहीं दिलवा पा रहे हैं, ऐसी क्या स्थितियां हैं
और जाहिर तौर पर सूबे की सरकार के समक्ष भी ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। प्रश्न चिन्ह इसलिए भी खड़ा हो गया है कि अनिरुद्ध ने मुखर होकर इस मामलात पर द फैक्ट इंडिया से अपनी बात रखी है। बहरहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अनिरुद्ध की जो बेबसी है वो दूर हो पाती है या फिर स्थितियां जस की तस बनी रहती हैं। दोस्तों, इस मामलात पर हम गहन पड़ताल कर रहे हैं और हर परत आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।